ब्रो बना दे रहा है मेरे को बैक। फर्स्ट अप्रैल 1997 इस दिन कुछ बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला था। इस दिन पोकेमोन का फर्स्ट एपिसोड रिलीज होने वाला था। ये वो दिन है जो कि हम सब पोकेट्यूबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उस दिन पोकेमोन रिलीज नहीं होता तो आज हम तुम लोगों के सामने बक बक नहीं कर रहे होते। सो बैक टू द टॉपिक। पोकेमोन आते ही बहुत ही ज्यादा अपना वैल्यू बढ़ाने लगा, क्योंकि पोकेमोन के गेम्स और कार्ड्स ने पहले से ही अपनी रेपुटेशन बनाए रखी थी। और एनिमे आके भाई पोकेमोन हर जगह छाने लगा। हर कोई पोकेमोन के बारे में बात करने लगा, हर कोई पिकाचू को पसंद करने लगा, हर कोई कह रहा था कि चार्जर्ड एश का बेस्ट पोकेमोन है। और फिर आया डेट 23 सितंबर 2010। टोक्यो टीवी पे एक वर्स्ट रीजन का एयर हुआ, जिसको हम अभी के टाइम पे यूनोवा रीजन। फैक्टर नंबर 1 जिसकी वजह से यूनोवा को एक वर्स्ट रीजन बताया जाता है, यूनोवा का कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब तुम ऐसा देखो, अगर तुम्हें किसी एनिमे या कार्टून को पॉपुलर करना है तो तुम्हें उसके साथ एक मतलब व्यूअर और उस एनिमे या कार्टून का एक बॉन्ड बनाना होगा, एक रिलेशन बनाना होगा जिससे हम रिलेट कर पाए। लेकिन यूनोवा वो चीज बना ही नहीं पाया। सीनो तक हम बहुत ही अच्छे से पोकेमोन से रिलेट करते थे, जैसे कि जब पहला कांटो रीजन एयर होने लगा तब तक तो हम उससे अच्छे रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हम बच्चे थे, हमें वो देखना पसंद था। फिर कैरेक्टर में डेवलपमेंट हुई, होइन में हमें उससे बेटर देखने को मिला क्योंकि हम उसको चाहते थे, तो हमें वो भी पसंद आया। फिर सीनो में जैसा हम थे वैसे ही सीनो का भी एज था, मतलब बहुत ही ओपी। लेकिन यूनोवा में फिर से उसे 10 साल का बताया गया, जहाँ पे हम 15 या उससे ज्यादा साल के थे। 10-year-old Ash Ketchum. तो हम उससे टोटली रिलेट ही नहीं कर पाए। लेकिन जो 10 साल के नए बंदे थे वो तो उससे रिलेट कर पाए। लेकिन हमारा क्या, जो बड़े ऑडियंस उसे देख रही थी उन लोगों ने देखना छोड़ दिया। तुम ऐसा देखो, आज भी मेरे को याद है जो मैंने सबसे पहला कार्टून अपनी टीवी पे देखा था वो था अब ठीक है, मेरा नाम है डोरेमोन। एंड आज अगर डोरेमोन की कोई नई मूवी आती है, कोई भी चीज आती है, मैं सबसे पहले देखने जाता हूँ क्योंकि उसका और मेरा एक रिलेशन है, क्योंकि मैंने सबसे पहले उसी के साथ एनिमे मतलब कार्टून को देखना स्टार्ट किया था। अभी डोरेमोन और मेरे अंदर एक रिलेशन, पैसों की चक्कर में यूनोवा इस रिलेशन को बना ही नहीं पाए। उनने फिर से 10 साल का रखा क्या कि 10 साल के बच्चों को हम फिर से बच्चों को टारगेट कर पाए। लेकिन जो उनकी बड़ी ऑडियंस थी, जो कि उन्हें पहले से ही देख रही थी, उन लोगों ने यूनोवा देखना छोड़ दिया। उस वजह से यूनोवा एक फेलियर बन गया। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है सिर्फ एक फैक्टर है जिसकी वजह से यूनोवा फेल हुआ, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। इसके पीछे और भी ज्यादा फैक्टर है जो कि तुम लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलते हैं अपने फैक्टर नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड फैक्टर को बताने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, कुछ महापुरुषों ने कहा है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज पहले पसंद आती है तो वो तुम्हें पसंद आएगी, अगर तुम्हें वो पहले लुक में पसंद नहीं आएगी तो घंटा वो तुम्हें आगे जाके पसंद नहीं आने वाली। तो वैसे ही यूनोवा रीजन के साथ भी हुआ। यूनोवा की जो पहली स्टोरी थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। उस वजह से जो यूनोवा के एपिसोड जब हमने पहले 2-3 एपिसोड देखे तो हमें लगा कि ये इसको ना ही देखना बेहतर है। उस वजह से यूनोवा एक फेलियर बन गया। और इस फेलियर में सबसे बड़ा हाथ निभाया पिकाचू और स्नाइवी की बैटल ने। Snivy, go get him now! उस बैटल ने पूरा का पूरा यूनोवा का गेम चेंज कर दिया। अगर बाय चांस आगे जाके यूनोवा अपनी इस पॉपुलैरिटी को हासिल भी कर लेता, लेकिन स्नाइवी और पिकाचू की बैटल ने उसे रुका दिया। क्योंकि तुम बस इतना इमेजिन करो, तुम पूरे के पूरे साल जिम गए और उस जिम में एक नया बंदा है और उसने तुम्हें थप्पड़ मार के पीट दिया, तो तुम्हें गुस्सा तो आएगा नहीं। मतलब तुम पूरी साल मेहनत किया, वो एक दिन आया उसने तुम्हें मार दिया। वैसे ही पिकाचू और स्नाइवी की बैटल भी थी। स्नाइवी 5 लेवल का था और पिकाचू ने लेजेंडरी पोकेमोन के साथ मिलके रखा था, लेजेंडरी पोकेमोन के साथ मुकाबला किया था, लेजेंडरी पोकेमोन को हरा के रखा था, बट फिर भी वो 5 लेवल वाली स्नाइवी से हार गया। तो ये भी एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से यूनोवा। द थर्ड एंड फाइनल फैक्टर इज कैरेक्टर। अगर तुम्हें किसी एनिमे के साथ अपना बॉन्ड बनाना है तो उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर तुम लेते हो, उसके साथ थोड़ा बहुत रिलेट करते हो एंड बस तुम लोगों के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। अभी डोरेमोन हम सब लोगों ने देखा है, तो उसमें मैं नोबिता के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ। क्यों करता हूँ वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग समझदार हो। मार्क्स आ गए क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स था। मुझे लगा 2 में से एक जवाब तो सही होगा ही। लेकिन यूनोवा में हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिला ही नहीं जिसके साथ हम रिलेट कर पाए। और ऐश को तो भूल ही जाओ भाई, यूनोवा का ऐश के साथ किसी भी बंदे का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और बाकी कैरेक्टर के साथ जब हम अपना बॉन्ड बनाने के लिए चले गए तो वो किसी पुराने कैरेक्टर की कॉपी पेस्ट हुई थी। तो उस वजह से यूनोवा भी एक फेलियर बना, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो टोटली बेकार थे। और जब एक एनिमे में कैरेक्टर बेकार होते हैं तो भूल जाओ कि उसके साथ वो जो सीरीज है वो वायरल भी होने वाली है। एंड थर्ड फैक्टर में पोकेमोन भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। पोकेमोन भी बहुत सारे यूनोवा में ऐसे पोकेमोन थे जो कि किसी पुराने पोकेमोन का अपग्रेडेड वर्जन लगता है या कॉपी पेस्ट लगता है। उस वजह से हमें यूनोवा में कुछ नए पोकेमोन भी देखने को खास मिले नहीं, जिसके कारण ये जो यूनोवा ये कुछ पुरानी फील दे रहा था और वो हमें पसंद नहीं आ रही थी। हमें कुछ नया की उम्मीद में हम यहाँ पे आए थे और हमें वही पुरानी स्टोरी पेस्ट हो रही थी। उस वजह से यूनोवा एक सबसे बड़ा फेलियर बन गया।
सो दैट्स फॉर टुडे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिन लोगों ने यूनो ओरिजिन देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी शेयर करो, ताकि वो इस वीडियो को देख के मजे ले सके। तुम लोगों ने तो मजे ले लिया, अपने दोस्तों को भी दो ना यार। एंड तुम लोग मेरे को बताओ नीचे कमेंट करके, क्या तुम लोगों को लगता है यूनो ओरिजिन एक फेलियर है, और अगर हाँ लगता है यूनो ओरिजिन एक फेल रीजन है तो क्यों लगता है वो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। एंड मेरे को पता है बहुत टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूँ। सो अच्छी चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत सब्र करो, ठीक है ना। सो मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जिद मेरी थी ये तो मैं चल पड़ा, बस इतना पता है हार ना मना है, जीत अपनी हो